नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश आप सभी का पोल्ट्री फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पोल्ट्री एग वेज है या नॉन वेज है, और इसका उत्तर मैं अंत में दे दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें पोल्ट्री से जुड़ी कुछ बातें समझनी होगी, तो आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि पोल्ट्री एग यह वेज है या नॉन वेज है। तो हमें यह देखना होगा कि पोल्ट्री फीमेल बर्ड जो है, जिसे हम हैन कहते हैं, मुर्गी कहते हैं, इसमें नेचुरल प्रक्रिया होती है। इनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो रहती है, इसमें ओहुलेशन नाम की प्रक्रिया होती है, और छोटा अंडा जो है, इससे इसकी शुरुआत होती है और यह अंडा तैयार होते होते हुए बड़ा होता है। इस दौरान अगर हैन जो है वह मेल बर्ड के संपर्क में आ जाती है, तो ऐसे समय में उस अंडे का जो रूपांतर है वह फर्टाइल एग में होता है। और यह प्रक्रिया अगर नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनको मुर्गों से अलग रखा जाता है, और इसी कारण वह जो अंडे मिलते हैं वह हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और उसे नॉन फर्टाइल एग बोलते हैं। यानी इसमें कोई भी चूज़ा निकलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हमें हेन से जो अंडे मिलते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास अगर एक मुर्गी है, हेन है, और वह मेल बर्ड के संपर्क में नहीं आती है और ऐसे समय में वह अंडा देती है, तो वह नॉन फर्टाइल यानी खाने योग्य अंडा होता है। और अगर हमें अंडे से चूज़े निकालने हैं, पोल्ट्री चिक्स निकालने हैं, तो हमें मुर्गा और मुर्गी, मेल बर्ड और फीमेल बर्ड जो है, यह साथ में रखने पड़ते हैं, तभी हमें फर्टाइल एग मिलता है, और उससे चिक्स, पोल्ट्री चिक्स निकलने के चांसेस होते हैं और उसे फर्टाइल एग बोलते हैं। तो हम यह देखते हैं कि नॉन फर्टाइल एग है तो उससे चूज़ा निकलने के कोई चांसेस नहीं है, यानी उसमें कोई लाइफ जो है क्रिएट होने के चांसेस नहीं है। और हमें पता है कि वेज चीज़ें जो है ऐसे ही होती है। तो जो अंडे हम खाने के लिए नॉन फर्टाइल अंडे यूज कर रहे हैं, यह वेज माने जाने चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। और आप खुद भी तय कीजिए। अब अगर इसमें से कोई चूज़ा तैयार नहीं हो रहा है, इसमें कुछ लाइफ नहीं है, तो इसे वेज कहना चाहिए या नॉन वेज कहना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि फर्टाइल एग है, उसमें से चूज़ा निकलने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो यह एग जो है, हम बोल सकते हैं कि इसमें लाइफ क्रिएट हो सकती है, और यह अंडा हम खाते हैं तो इसे हम नॉन वेज बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है यह कंसेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हर एक अंडे से चूज़ा निकलता है, लेकिन नॉन फर्टाइल जो एग है उससे कोई चूज़ा नहीं निकलता है। तो यह अंडे सिर्फ खाने के लिए यूज़ होते हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको पता है कि सजेस्ट करते हैं हम कि अंडा जो है यह एक परिपूर्ण फीड भी हमारे लिए है, यह खा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे प्रोटीन है, मिनरल है, एनर्जी है, यह हमें मिलती है। और अच्छी सेहत बनाने के लिए हम अंडा जो है हमें सबको खाना चाहिए। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो नॉन फर्टाइल एग है वह आप वेज मानने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी आप खुद ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि अभी आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आई है। तो मुझे लगता है आपको भी आंसर मिल गया होगा कि अंडे का जो यह कंसेप्ट है कि पोल्ट्री एग यह वेज है या नॉन वेज है, इसका उत्तर आपको खुद को अभी मिल गया होगा। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।